क्या हाल है? 5 मिनट तो हमको तो मौका दिए, तब हम इन लोगों के साथ बात करें। चलिए, प्रेस वार्ता में आप सभी का स्वागत है। आज पटना ग्रामीण जिला जनसुराज पार्टी जिला इकाई की बैठक में संगठन महासचिव के रूप में यहाँ हम उपस्थित हैं। आज संगठन की बैठक होना है। यह बैठक पूरे बिहार में प्रत्येक जिला में तय किया पार्टी ने कि सभी जगह संगठन महासचिव जाकर के बैठकों में भाग लें। उसी के तहत आज मैं 32वें जिला में हूं। पटना ग्रामीण में भी आज हम लोग समीक्षा करेंगे अपने संगठन का। जिला स्तर पर, अनुमंडल स्तर पर भी हमारी पार्टी की संगठन है। प्रखंड इकाई, पंचायत इकाई और बूथ स्तर तक हमारी पार्टी का जो संगठनिक ढांचा है उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं, और उसमें जो जहां लगता है कि कुछ सुधार की गुंजाइश है उसको करने के साथ साथ पार्टी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन बातों की भी समीक्षा की जाती है। जैसा बिहार में आप सभी जानते हैं, हमारे पार्टी के सूत्रधार प्रशांत किशोर जी 120 दिनों के लिए बिहार बदलाव यात्रा के रूप में निकले हुए हैं और राज्य के सभी विधानसभा में जाएंगे। प्रतिदिन 2 विधानसभा में वो जा भी रहे हैं और बिहार बदलाव सभा में भाग लेते हैं और बिहार को बदहाली से कैसे निकाला जाए इस पर वो विस्तृत रूप से चर्चा करते हैं। उसी क्रम में गांव, गली, चौक, चौराहे, हाट बाजार पर भी रुकते हैं और लोगों से जुड़ करके समस्याओं को सुनते हैं और फिर बताते हैं कि 35 वर्ष से जो बिहार में जो भ्रष्टाचार फैली है उससे कैसे निजात मिलेगा और बदहाली से कैसे लोग निकलेगा, इस बातों को चर्चा करते हैं। इसकी भी समीक्षा और उनकी यात्रा को सफल बनाने की भी चर्चा हम लोग करते हैं। सदस्यता अभियान भी पार्टी की चलाई जा रही है, उसको भी हम लोग समीक्षा करते हैं। और बिहार में 1 करोड़ लोगों के हस्ताक्षर हम लोग के साथियों ने कराया है। जो बिहार सरकार ने सैकड़ों बिंदु पर फेल है जिससे भ्रष्टाचार फैली है, उसमें से 3 प्रमुख बिंदु को लेकर के हमारे साथी गांव-गांव में जा रहे हैं। जैसा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा था कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देंगे। जो जातीय सर्वे और आर्थिक सर्वे किया गया था उसमें से जो गरीब थे उनकी बात उन्होंने किया था, जो आज तक 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया। 50 लाख लोगों को 3-3 डिसमिल जमीन देने की वादा राज्य सरकार ने किया, उसमें भी राज्य सरकार ने वो फेल कर गया। और जो दाखिल खारिज परिमार्जन के नाम पर जो सर्वे चल रहा है उसमें लाखों रुपया की लूट बची हुई है। यदि यह सही है तो हमारे लोग हस्ताक्षर कराए हैं, इसकी भी हम लोग समीक्षा करते हैं। इन सब बातों की आज हम लोग गहन छानबीन करेंगे और इस बार जो 2025 में चुनाव होना है उसमें हमारे पार्टी की सरकार बने, ये हमारे नेता पूरे बिहार के लोगों के रुझान को भी देखे हैं, समझे हैं और देश के इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के लोग भी मानने लगे हैं। तो इस बार हम चुनाव कैसे जीते इसकी रणनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। हमारे जो प्रत्याशी हैं उनके द्वारा भी जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस सारी बातों की आज हम लोग समीक्षा करने वाले हैं। इन्हीं सब बातों को लेकर हमारी यह यात्रा है। तो इस क्रम में आपको यदि कोई सवाल हो तो आप उसको निधड़क आप रख सकते हैं। आप फुलवारी शरीफ विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं, तो यहाँ की जन समस्या का भी आकलन किया होगा। तो यहाँ की क्या जन समस्या लगती है और क्या सुधार की जरूरत है, और जो पहले जो विधायक है वो किस चीज में जो है पिछड़? देखिए, निश्चित रूप से आपने फुलवारी विधानसभा की चर्चा किया, जरूर उसमें फुलवारी विधानसभा भी है, लेकिन आज मैं यहाँ जिले की बैठक में हूँ। पटना जो विस्तृत जिला है इसमें 3 संगठन जिला है मेरा, जिसमें पटना ग्रामीण जिला अलग एक पार्ट बना हुआ है, पटना महानगर की है, और पटना में एक बाढ़ इलाका में जो एरिया है वो हमारे संगठन के दृष्टिकोण से 3 जिला है। तो इस पटना ग्रामीण जिला में आज हम बैठे हैं जहां 7 विधानसभा की समीक्षा हम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो यहाँ की समस्या है उसकी चर्चा आज समीक्षा नहीं करना है,
हमारी पार्टी राज्य के सभी विधानसभा और सभी पंचायतों की समीक्षा हम लोग करके बैठे हुए हैं और सबका रजिस्टर हमारे जन स्वराज पार्टी के पास तैयार है कि हमारी सरकार बनेगी तो हम क्या करने वाले हैं। वैसे ही हम नहीं बोल रहे हैं, हमारी सरकार आने के साथ ही हम 5 काम कर देंगे। ये तो हम जान रहे हैं कि गरीबों की हालात क्या है। 400 रुपया पेंशन मिल रहा है, हम उसको कहा है कि 2000 रुपया कर देंगे। हम कहा है कि आपको जो है कृषि में जो मजदूर लगते हैं, नकदी फसल जो किसान खेती करते हैं, हम मनरेगा से जोड़ देंगे तो किसानों का मजदूर फ्री हो जाएगा। हम 1100 बिल्कुल ये हमारी उपलब्धि है जो प्रशांत किशोर जी ने इस मुद्दा को उठाया। कई मुद्दा को आप देखेंगे, पहले महागठबंधन के लोग कहते थे कि जुमला है, ये कहां से कर देंगे, लेकिन अब तो ये साबित जी ने कर दिया। बहुत अच्छा उन्होंने किया, लेकिन उसी जनता को अब भरोसा हो गया कि प्रशांत किशोर जो बोलते हैं वो करने जो बोलते हैं, वो झूठा वादा नहीं करते हैं। यानी सरकार के पास पैसा था तो 400 का जब 1100 हो सकता है तो 400 का 2000 भी हो सकता है। यानी जनसुर आ जाएगी। इस छठ दीपावली के बाद वह 2000 होने वाली है। हम सरकार भी बनाने वाले हैं और 2000 भी होने वाली है। जब इस उदाहरण को आपने दे दिया तो हमने कहा था कि महिलाओं को 4% ब्याज पर ऋण देंगे, जबकि मुख्यमंत्री नीतीश जी 14% पर देते हैं